कैसे बना। हाँ जी। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नोटबुक पेन पेपर लेके बैठा करो। हमेशा नोट्स हर बार आपको बनाने चाहिए। मैं बोलूंगी कि हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो हमने शायद पिछली बार मिस किया होगा, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो रहता ही है जो आपको नया मिलेगा। या हो सकता है ऐसी कोई लर्निंग हो जो आपके लिए काम की हो, है ना, आपकी लाइफ में वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आए। तो हमेशा नोट्स बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। हमेशा आपके पास नोटबुक पेन होना ही चाहिए। नोटबुक पेन, हाँ, ताकि आप कुछ कुछ लिखते रहे, अपने नोट्स खुद बनाया करिए। वो हमेशा आपको याद रखते हैं, जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो अ, उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप अपने असाइनमेंट करते हो मैजिक बुक का, या दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है, एटलीस्ट उस दिन का चैप्टर मेरे बताने के बाद भी आप खुद से भी एक ना एक बार रीड करा करो। ये प्रैक्टिस में होना चाहिए आपकी, क्योंकि आप जितनी बार उसको रीड करोगे उतनी बार आपके माइंड में क्लियरिटी आपको हर बार नहीं मिलेगी। हर बार मैजिक बुक का हर एक वर्ड आपके लिए कुछ ना कुछ डोर ओपन करेगा, कुछ ना कुछ गेटवे ओपन करेगा। इसलिए कम से कम टाइम निकाल के जब भी आपको टाइम मिलता है, मैजिक बुक का जो चैप्टर चल रहा है उसे, हाँ, रीड करिए, ताकि आपको खुद को समझ में आए। जितना आप उसको फोकस के साथ पढ़ेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना उस पर फोकस रहेगा, आप अलाइन रहोगे। नंबर थ्री, तीसरा, समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, जितना आप उसको फीलिंग के साथ ट्रेन करते हो ना, उतनी जल्दी वो ट्रेंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी रियलिटी को फीलिंग के साथ जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उसे शांति से बैठ के, फोकस के साथ, अकेले में बैठ के फील करते हुए करा करो। भले वो 10 ग्रेटिट्यूड आप लिख रहे हो, लेकिन वो 10 ऐसे होना चाहिए जहां पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 10 में से कम 5 तो आप फील कर पाओगे। तो जितना फील करोगे उतना सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट होगा। ओके। कल हमने बात करी थी हमारे ड्रीम्स को क्रिएट करने के बारे में। ओके। दूसरा, एक अपने गोल्स को हर दिन लिखना है। जो भी आपका ड्रीम है, डेली आपकी ये प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। सुबह नहीं, दोपहर नहीं, जब भी वक्त मिलता है, 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जैसा जिसको जितना टाइम लगता है, अपने ड्रीम को, गोल को लिखने के लिए हर दिन निकालिए। आपका गोल सिर्फ बोलकर नहीं, पांचों स्टेप उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए जो कल हमने बात की थी। देखना, सुनना, बोलना, है ना, विजुलाइज करना और लिखना। ये 5 स्टेप आपके ड्रीम के हर दिन होना चाहिए। अब आप अपना अपना स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, और वैसे जो नेक्स्ट 21 डेज की क्लास होगी उसमें एक स्ट्रक्चर और दूंगी आपको। तो वहां से और समझ में आएगा कि जब जब आप फ्री बैठते हो तो आप कैसे पेन पेपर का यूज करके अपने ड्रीम पर काम कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर और मिलेगा नेक्स्ट 21 डेज में आपको, जो हमारे एडवांस सेशन है वहां पर। ठीक है। प्रियंका मैम, पांच एक मिनट। स्टेप आपको हर दिन फॉलो करने एक हैं। हाँ मैम, एक तो जी। आपने बोला देखना, सुनना, बोलना, विजुलाइज करना, फील करना। देखना, बोलना, लिखना, सुनना और लिखना रह विजुलाइज गया करना, मेरा। मतलब फील करना, महसूस हाँ हाँ करना। हाँ हाँ, ठीक है। पांचों सेंस के हिसाब से आप पांचों हाँ, नाम याद रखा सेंसेस करो। ठीक जो है हमारे 5 सेंसेस है, देखना, बोलना, मैम। लिखना, और जो ये सुनना, फील लिखने करना। वाला रहेगा, इसको हमने जैसे मॉर्निंग काउंट में ब्लेसिंग करते हैं, तो इसको डे में कुछ ऐसा है कि इतने टाइम से पहले पहले हमने रिटर्न पार्ट करना ही करना है? वैसे तो आपको सुबह सुबह जितनी जल्दी अपना गोल लिखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में उतनी जल्दी फीड होता है वो। ठीक है, ओके, जितना ठीक है। जल्दी आप करते हो। ठीक है अगर मैम। आप काउंट माई ब्लेसिंग के बाद अपने 10 10 टाइम अपने ड्रीम को लिखते हो, है ना, तो आप सुबह सुबह सबसे पहले अपने ड्रीम को लिखना स्टार्ट करो। जितनी जल्दी आप लिखोगे उतना जल्दी अच्छा होता है। विजन बोर्ड, आप जैसे ही उठते हो ना, हम्म। सबसे पहले आप आप जैसे ही जागे हो तो आपकी नजर आपके विजन बोर्ड पर चली जानी चाहिए। टेक्निक ये होती है एग्जैक्टली, कि जैसे ही आपकी आंख खुली आपके सामने आपका विजन बोर्ड, आपकी पिक्चर होनी चाहिए। दूसरी टेक्निक जो है, एक एडवांस, जो मैंने बोला वो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि उस पे कैसे काम करना है। उस पे हम जैसे सेल्फ डिस्कवरी में हमने लाइव क्लास में काम किया था ना, वैसे ही उस पे काम करेंगे।
कि और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कि जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आता विजन बोर्ड कैसे बनता है, या हम पूरे दिन अपने विजन बोर्ड में अपने विजन में कैसे अलाइन रहें, वो वहां पर हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये 5 स्टेप हर दिन होने चाहिए अपने ड्रीम की तरफ। चलिए आज बात करेंगे कि अपने दिन को मैजिकल कैसे बनाएं। समझिए, हमने सेल्फ डिस्कवरी में एक इंटेंशन की बात की थी ना, जिन्होंने पहले सेल्फ डिस्कवरी किया हुआ है। इंटेंशन क्या होते हैं? हमारे इरादे। अब आप समझिए कि अगर आप अपने इरादों को कोई शब्द दे देते हो, है ना, हम सबके कुछ ना कुछ इंटेंशन होती है। हम सुबह उठते हैं तो हमारी कोई इंटेंशन होती है, हम अपने काम पर जाते हैं तो हमारी एक इंटेंशन होती है कि मुझे पैसा कमाना है। किसी क्लाइंट के साथ आप डील करते हो तो आपकी कोई ना कोई इंटेंशन होती है। इवन आपके दिन में, आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हो तो कोई ना कोई इंटेंशन हमारी होती है। तो हमारा इंटेंशन, अगर हम हमारी इंटेंशन को, इंटेंशन क्या होती है? जो हमारे माइंड में चल रही होती है। समझिए, हमारे अंदर एक यूनिवर्स होता है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। इस बात को अच्छे से समझिए, एक ऐसा यूनिवर्स होता है जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। अब जब हम किसी भी इंटेंशन को एक शब्द में ढाल देते हैं, है ना, हमारी इंटेंशन को जब हम शब्दों में डाल देते हैं तो एक मैजिकल पावर बनती है, एक मैजिकल पावर एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारे दिन क्या होता है, हम पूरे दिन अलग अलग तरह के काम करते हैं लाइफ में, पूरे दिन हमें अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो अगर हम अपने दिन की शुरुआत को, किसी भी दिन को शुरू करने से पहले अगर हम पूरे दिन के हर एक काम के लिए उस ग्रेटफुल हो जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन पूरा मैजिकल हो, हम जो भी काम करें हम हमें उसके बेटर रिजल्ट मिले, हमारे दिन भर की जो भी प्लानिंग है हम उस पर, हम उस जो भी प्लानिंग हमें एग्जीक्यूट करनी है पूरे दिन पर, कैसे हम उसमें मैजिकल रिजल्ट क्रिएट करें। तो किसी भी दिन को शुरू करने से पहले जब हम अपनी इंटेंशन को वर्ड्स में कंप्रेस करके उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हमें हर एक काम में मैजिकल रिजल्ट मिलने लगते हैं। और जब हम किसी भी प्लानिंग को, हमारी सबकी दिन भर की प्लानिंग होती है ना, ऑफिस जाना है, किसी को किसी के प्रोजेक्ट पे काम करना है, जो भी प्लानिंग है आपकी, जो प्लानिंग पर आप थॉट देते हैं और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले ही थैंक यू की पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये पूरा दिन आपके हर एक काम को आसान बनाती है, हर एक काम के मैजिकल रिजल्ट आपके सामने लेकर आती है। तो जब आप पूरे दिन को अच्छी तरह से गुजरने के लिए सिर्फ मैजिकल वर्ड थैंक यू बोलते हो, और उसमें कुछ ही समय लगता है, हमको लगता है ना कि अपने दिन को मैजिकल कैसे बनाना, हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ कुछ ही समय में आपने अपनी लाइफ के कुछ समय देते हो पूरे दिन की प्लानिंग करने के लिए, और आप अपनी उस मैजिकल पावर को जब एक्टिवेट करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आपके अंदर का, वो एक्टिवेट होता है और हर काम आपके पूरे दिन के आसान बनने लगते हैं। आपको पूरे दिन में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं, और जितना ज्यादा आप उन एक्सपीरियंस के लिए, जितना ज्यादा आप अपने हर एक काम की प्लानिंग के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हो, तो आपको उस काम के अच्छे एक्सपीरियंस और अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, हम पूरे दिन में जो भी काम करते हैं और जब रात को सोने को जाते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है, पूरे दिन में क्या खराब हुआ था। और जब हम इस तरह से चिड़चिड़े होकर, या बोलते हैं ना कि बुरी मनोस्थिति में, या हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट चल रहा होता है, कहीं गुस्सा आ रहा होता है, हमें चीजें समझ में नहीं आती, आज के दिन में मेरे साथ क्या गड़बड़ हुआ, क्या चीजें ठीक नहीं, जब हमारा फोकस वहां पर होता है तो हम क्या करते हैं, जब नेक्स्ट डे उठते हैं ना तो हमारी वही एनर्जी एक्टिवेट होती है। समझिए, एक साइंस होता है कि आप जिस एनर्जी के साथ रात को सोते हैं, नेक्स्ट डे आपका दिन की शुरुआत उसी एनर्जी के साथ होती है। इसीलिए हम मैजिक रॉक को करते हैं, ताकि हम जिस एनर्जी के साथ सोएंगे, हमारा जो नेक्स्ट डे है, हमारी जो नेक्स्ट डे की एनर्जी है वही एक्टिवेट होगी। और फिर क्या होता है, जब हमारा पूरा दिन बिगड़ता है तो दिन में चीजें ठीक से नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, और हमें काम के बेटर रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम पूरे दिन रात को यही कहते हैं ना कि आज का दिन कितना खराब था, मेरा दिन कितना पूरी तरह से गुजरा। हमने क्या किया, रात अपने बुरे बुरे मूड को, या हमारा जो भी खराब परिस्थिति आती, जो भी चीजें गलत हुई थी,
उस एनर्जी को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया। जब आप इस एनर्जी के साथ पूरे दिन में आपका फोकस उसी नेगेटिव एनर्जी पर है, तो ऑब्वियसली आप जो भी काम करोगे उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब होंगे, है ना, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, नेगेटिव सिचुएशन पे। आपका फोकस कहाँ है, जहां पर चीजें खराब हुई है। इसीलिए जो भी चीजें गड़बड़ हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही थी। हम ही जिम्मेदार थे कि हमारा पूरा दिन गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमने अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से की ही नहीं। क्योंकि जिस चीज के बारे में हम नेगेटिव सोच रहे थे, पूरा फोकस हमारा नेगेटिविटी पर था, वैसी ही एनर्जी हम क्रिएट कर रहे थे। तो जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं वही हमारे दिन में एक्टिवेट होती है। तो जब हम रात को सोते समय और सुबह उठते ही एक अच्छी एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और अगर हम अपने दिन को शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करते हैं, तो आप आपको दिन पूरा मैजिकल डे मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने दिन को मैजिकल बनाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर से अपने दिन की शुरुआत करोगे, तो आपकी जो बोलते हैं ना कि आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, फिर आपके हर एक काम आसानी से बनने लगेंगे। तो आपके दिन भर का जो भी काम हो, है ना, आप पूरे दिन में देखो, आपके जो जो हम सबको पता होते हैं कि हमें आज के दिन में कौन कौन से काम करने हैं। हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करना हो, कोई आपकी मीटिंग है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको अच्छा खाना बनाना हो, घर की साफ सफाई करनी हो, आपको एक्सरसाइज करनी हो, आपको कपड़े वॉश करने हो, आपको मैच खेलने जाना हो, कहीं पर मूवी पर जाना हो, किसी फ्रेंड से मिलने जाना हो, किसी रिलेटिव को घर पर खाने के लिए इनवाइट करना हो, किसी बर्थडे पार्टी की आप प्लानिंग कर रहे हो, कहीं पर शॉपिंग पे आपको जाना हो, कुछ परचेस आपको करना हो, आपको घर का सामान खरीदने को जाना हो, आप अपने हर एक काम की प्लानिंग उस मैजिकल पावर के साथ कर सकते हैं। तो आप थैंक यू बोलकर अपने दिन को मैजिकल बना सकते हैं, ताकि आपके दिन भर के जो भी काम हो, सुबह उठने से लेके रात तक आपको जो जो काम करने हो, चाहे किसी से मिलने जाना हो, किसी क्लाइंट से मीटिंग हो, बैंक का कोई काम है आपका, आपको घर की साफ सफाई करनी हो, आपको किसी पर्सन के साथ बाहर घूमने फिरने जाना हो, शॉपिंग करनी हो, घर के लिए कुछ खरीद कर लाना हो, बहुत दिन से कुछ सोचा हुआ उस काम को करना हो, तो जो भी काम आपको करना है, आप उसको शुरुआत थैंक यू के साथ कर सकते हैं। कैसे, कि जो हर दिन, क्योंकि हमारी लाइफ में बोलते हैं ना, एक लाइफस्टाइल में एक रूल जरूर होना चाहिए कि हम अपने जो भी दिन भर की काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और आप सबके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि आपको हर दिन सुबह उठते से ही जब आप अपनी काउंट माई ब्लेसिंग कर लेते हैं, तो आपके आज के दिन भर के कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं। घर में खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, मूवी देखने जाना, किसी के लिए अच्छा सा लंच बनाना, या खुद घर में अच्छा सा खाना तैयार करना, गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्टों को अच्छे से वेलकम करना, जो भी आपका काम है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, और आप उस काम को करने के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो सकते हो। तो चाहे वो मन में करें आप, चाहे आप पेन या पेपर पे करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो मन में ही पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लिखने की हैबिट होती है। तो आप लिख कर भी कर सकते हो, या मन में सोच कर भी अपने उस काम की प्लानिंग कर सकते हैं। बस आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी जो भी प्लानिंग है उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिले, है ना, आप जो भी काम करो उसके रिजल्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन रहे। तो जब आप अपने दिन को मैजिकल बनाने के लिए ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी मुश्किल आने से पहले, कोई भी चैलेंज आने से पहले, आपकी मैजिकल पावर उस काम को आपके अनुरूप कर देती है, उस काम के जितने भी रिजल्ट है वो आपके अनुसार उसको क्रिएट कर देती है। तो जितना आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ही दिन आपका बेहतर होता जाता है। छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर सारी चीजें आसानी से आपकी लाइफ में होने लगती है। जो भी लगता है कि काम मुश्किल है वो काम आसान होने लगते हैं। जहां भी लगता है कि दिन बहुत मुश्किल है वहां पर दिन बहुत आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक वैसे लोग मिलने लग जाते हैं, वैसी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग अलाइन होने लग जाती है। बोलते हैं ना कि वो मैजिक का फ्लो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बढ़ने लग जाता है, और हर एक काम मैजिकल तरीके से आपके अनुसार होने लगता है। इसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने से पड़ते।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कहीं ट्रैवल पर जाना है ना, आपने सोचा कि कैसे आप इस पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हाँ, मुझे कहीं पर ट्रैवल पर जाना है, तो आप पहले से ही सोच कर जाइए, पहले से ही ग्रेटफुल हो जाइए कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो थैंक यू, आपका ट्रैवल बहुत कंफर्टेबल होगा, आपको आसानी से सारे कन्वीनियंस, जिस ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से आप जाना चाहते हैं वो आसानी से अवेलेबल हो गए हैं, अच्छी जगह पर आपको सीट मिल गई है, जहां पर रुकने वाले हैं बहुत अच्छा होटल मिला है, वहां का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, आप जहां पर भी जिन लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो लोग बहुत आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें आपकी आंखों की नजरों के सामने आसानी से इजीली अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम पहले से इंटेंशन क्या रखते हैं, टेंशन वाली। हम पहले से ही इंटेंशन कौन सी होती है, हमें घबराहट होने लग जाती है कि चीज नहीं। अब आप जीवन में कोई भी काम करेंगे, आप जो भी प्लानिंग करने वाले, चाहे आप डॉक्टर से मिलने जाने वाले हो, चाहे आप अच्छी सी शॉपिंग करने जाने वाले हो, आपका ये थॉट होना चाहिए कि आप जिस जगह पर पहुंच रहे हो वहां आसानी से वो लोग मिल रहे हैं, आसानी से हर एक सामान जो आप ढूंढ रहे हो वो इजीली अवेलेबल आपके लिए है। तो कुछ भी आप प्लान करोगे उसके लिए पहले से ही आपको क्या करना है, एक इंटेंशन सेट करनी है कि वो सारी चीजें आसानी से हुई है। दूसरा, आप बहुत ग्रेटफुल हो कि हर एक काम आसानी से हो गया, सारे लोग आपको मिल गए, सारी सिचुएशन आपके फेवर में हो गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुबह उठते ही अपने माइंड में पूरे दिन की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, बिस्तर छोड़ने से पहले, या तो सुबह उठते समय या बेड छोड़ने से पहले भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो मन में, या नहाते हुए, कपड़े पहनते हुए, आप पूरे टाइम कभी भी इस पर विचार कर सकते हो कि आपको अब कौन कौन से काम है, कौन कौन से काम है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है और इस मैजिकल पावर को एक्टिवेट करना है। तो आप सभी कार्य जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके रिजल्ट को, चाहे सुबह में काम हो, दोपहर का काम हो या रात का कोई काम हो, जब तक आप सोने को नहीं जाते हैं, हर एक काम, हर एक इवेंट के लिए आपको मैजिकल वर्ड थैंक यू पहले से कहना है और इमेजिनेशन करना है कि आपका हर एक काम आसानी से हो गया है और आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन गुजरा है, सारे काम आसानी से हो गए, और आप सोने को जब जा रहे हो तो उस काम के लिए मन ही मन बहुत सारा थैंक यू कह रहे हैं और आप बहुत ग्रेटफुल हो कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है। अगर आप खाना भी खाना चाहते हो तो आप उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाओ कि आज आपको खाने में बहुत अच्छा, जो भी आप खाना चाहते थे वो मिला है, जो भी आपने खाया वो बहुत टेस्टी था। कहीं किसी से मिलने जाना है तो उस क्वालिटी टाइम के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाओ। बैंक जा रहे हो तो बैंक में सारे काम आसानी से हो गए हैं। कहीं पे कहीं जा रहे हो, पार्किंग की जगह आसानी से मिल गई। हर एक काम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जितना ज्यादा आप बेटर रिजल्ट देखना चाहते हो आप इसकी मैजिकल पावर को इस्तेमाल कीजिए कि थैंक यू मेरी सक्सेसफुल मीटिंग के लिए, मैं थैंकफुल फॉर माय सक्सेसफुल मीटिंग। ठीक है, बेहतरीन दिन के लिए, बहुत अच्छे दिन के लिए पहले से ही थैंक यू, अच्छी मूवी के लिए थैंक यू, जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पहले से ही थैंक यू, एफर्टलेस शॉपिंग के लिए पहले से ही थैंक यू, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पहले से ही थैंक यू बोल सकते हो। जो भी काम करना है उसके लिए आप इस मैजिकल पावर को एक्टिवेट करें। एक्सरसाइज के गुड रिजल्ट मिले, मैग्निफिशिएंट रिजल्ट मिले, उसके लिए पहले से आप ग्रेटफुल हो सकते हो। कहीं किसी पार्टी में जाना हो, वहां पर लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको अच्छे खाने को मिले, आप उस पार्टी को एंजॉय करें, तो आप पहले से ही उस रिजल्ट के लिए थैंक यू बोलकर जा सकते हो। ठीक है, तो आपको आपके हर एक काम, हर एक घटना के लिए इस मैजिकल पावर का इस्तेमाल करना है। और पूरे दिन, हर दिन आपके एक सेंटेंस होना चाहिए, एक अफर्मेशन आपको बार बार रिपीट करनी चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठते हो ना, तो पहले से ही बोला करो थैंक यू फॉर द गुड न्यूज दैट इज कमिंग ऑन माई वे, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है ना। आज आज मेरी तरफ अच्छी खबर भेजने के लिए थैंक यू भगवान जी, आज मेरी तरफ बहुत अच्छी अच्छी खबर आपने भेजी। ये हर दिन होना चाहिए। जब आप इस तरह से करते हो ना तो आपकी मैजिकल पावर एक्टिवेट होती है और आपको हर दिन कोई ना कोई गुड न्यूज मिलती है। तो हर दिन खुद से कहा करो थैंक यू फॉर द गुड न्यूज दैट इज कमिंग ऑन माई वे, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। ठीक है,
और जब दिन में अच्छी खबर कोई मिलती है किसी से भी रिलेटेड, तो उस खबर के लिए भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए। क्योंकि गुड न्यूज के लिए थैंक यू करोगे तो और गुड न्यूज आएगी। किसी काम के लिए थैंक यू बोलोगे, सक्सेसफुल मीटिंग के लिए, तो और आगे भी सारे काम बहुत आसान होंगे आपके। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक मैजिकल पावर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो पूरे दिन की प्लानिंग ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है। हर एक काम की शुरुआत बिना डर के, बिना चिंता के, बिना किसी घबराहट के, सिर्फ ग्रेटिट्यूड के साथ उस एंड रिजल्ट पर फोकस करने के साथ करनी है जो एंड रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। तो आपको क्या करना है अपने दिन को मैजिकल बनाने के लिए, अपनी सबसे पहले काउंट माय ब्लेसिंग करेंगे। उसके बाद सुबह सुबह मन ही मन से मन ही मन में आपके रात तक के जो भी काम है उन प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। हर एक काम अच्छे से हो जाए उसके बारे में आपको मैजिकल वर्ड थैंक यू का यूज करना है, और इमेजिनेशन करना है कि आप रात में जब सोने को गए हो तो आपका पूरा दिन परफेक्ट तरीके से बीता है। आपको हर एक काम के आसान रिजल्ट मिले हैं, हर एक काम आसानी से हो गया है, और आप पूरा दिन बेहतरीन गुजरने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। ठीक है। और पूरे दिन हमेशा सुबह उठते से ही बोला कि थैंक यू फॉर द गुड न्यूज दैट इज कमिंग ऑन वे माय वे। उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो आज मेरी तरफ आ रही है। और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक करनी है। ओके। तो आई होप बहुत प्यारा एक्सरसाइज है, और इसको तो हर दिन हर एक काम की शुरुआत आपकी ग्रेटिट्यूड के साथ होना चाहिए। इतने इतने गुड रिजल्ट देता है ना। आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, आप इस पावर को एक्टिवेट करके जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चैलेंज आएगा भी तो कैसे लोग आके आपकी हेल्प करते हैं, कैसे सिचुएशन आपके फेवर में हो जाती है, सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और मैं तो बोलती हूँ कि सच में अगर आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड को इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड में हो पूरा दिन, तो आसानी से ना इतने ज्यादा मैजिक क्रिएट होते हैं कि आपकी लाइफ में आप जिस काम को कर रहे हो वहां पर आपकी तरफ बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगती है। ओके। चलिए, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैम क्या बोलना है सुबह उठते से? थैंक यू फॉर द गुड न्यूज इज कमिंग टू मी। हाँ, थैंक यू फॉर द गुड न्यूज दैट इज कमिंग ऑन माई वे। अच्छा उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो आज मेरी तरफ आ रही है। मैम, जैसे मैं एक नाइट पहले डे प्लान करती हूँ हम्म, तो आप पेपर पेन पेपर को ले सॉरी लेके करती हूँ। लिख कर करते हो तो एक रात करिए, लेकिन हाँ सुबह उठ के तो आपको अपने माइंड में करनी ही है प्लानिंग कि आपके पूरे हाँ। दिन के कौन कौन से काम है। लिख कर आप एक दिन पहले कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन सुबह उठते से ही आपके माइंड में तो आपका पूरा दिन की प्लानिंग हो जानी चाहिए कि आपका पूरा दिन किस तरह से गुजरा है, वो उसका विजुअलाइजेशन हो ही जाना चाहिए माइंड में। वो इमेजेस हो जाने चाहिए कि आपके कौन कौन से काम है, कौन कौन से रिजल्ट आपको उस काम के लिए किस तरह से मिले हैं। ओके मैम, एक नाइट पहले भी जब हम डे प्लान कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं तब भी थैंक यू वर्ड करके? हाँ, तब भी आप लिख सकते हो, लेकिन थैंक आपको यू। सुबह सुबह भी इसको यूज करना ही है। आपके हाँ वो माइंड तो में मैम मेंटल डिफॉल्ट इमेज में क्रिएट करनी है। चलता है ना। हाँ कि उठकर ये करना है तो उसमें बस थैंक यू ऐड कर देना है और इमेजिनेशन ऐड कर देना हाँ। है। रात में जैसे मैम मैं लिखती हूँ, पहले मैं पेज पे शुरुआत में थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देती हूँ। फिर लिस्ट बनाती हूँ, मेडिटेशन करना है, 10x डे हाँ। करना है, ये करना है। हम्म। तो मैम अब मैं फिर भी मेरी बहुत सारी चीजें रह तो जाती हैं मैम। तो मैं मतलब हर एक टास्क से पहले थैंक यू लगा सकती हूँ और उसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, थैंक यू आज का मेडिटेशन मैंने बहुत एंजॉय किया, थैंक यू आज की मैजिक बुक की एक्टिविटी मैंने बहुत हाँ, एंजॉय की। बिल्कुल ऐसे। आप कर सकते हो। थैंक यू मैम। कहने का देखो कंक्लूजन ये है कि आपको सुबह उठते से ही उस पावर को एक्टिवेट कर देना है, बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के। हम क्या करते हैं पूरे दिन का, हमें हम टेंशन में आ जाते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं,
या हमारे अंदर वो घबराहट बेचैनी कहीं ना कहीं होने लग जाती है, क्या आज दिन भर ऐसे काम है, क्योंकि हम कौन सी गलत एनर्जी के साथ उठते हैं। कई बार होता है ना, हम हड़बड़ी में उठते हैं और लगता है यार मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई, क्या होगा, या फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे यहाँ जाना है, बैंक जाना है, ये काम है, वो काम है, घर में साफ सफाई करनी है, घर में आज मेहमान आने वाले हैं, या किसी क्लाइंट से मीटिंग है, आज मुझे प्रोजेक्ट सबमिशन करना है, जो भी काम करना है, तो आप उसको बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना किसी नेगेटिव एनर्जी के, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी, ग्रेटिट्यूड के साथ, हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ उस काम की उस एनर्जी को एक्टिवेट करो, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सॉरी। ओके, चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यस आप पूछ सकते हैं, या शेयर करना है तो। हेलो हाँ श्रद्धा मैम बोलिए। मैडम, वो तो सच ही है कि जो हम सोचते हैं ना वो होता ही है हमारे से। गुड। क्योंकि पहले है इसीलिए ना बोल रहे। हाँ जी पहले बोलिए। यहाँ पे मैं पहले यहाँ आई ना, तो मेरा पार्लर नहीं चल रहा था। ओके। इतना नहीं था, तो हाँ। थोड़े थोड़े ऐसा। तो भी आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद ऐसा सोचने लगी ना कि नहीं आता ना, तो ऐसे तो भी ऐसा सोचती थी कि नहीं आता ही है, आता है। तो 4 4 दिन में 10 10 ऑर्डर आने लगे, सच्ची अरे में। वाह मैम, गुड, गुड, बहुत अच्छा। जो Good. सोचते हैं ना वो हमारे साथ होता ही है, वो सच है। हम्म। सही में। बिल्कुल। हम जो सोचते हैं ना वो रियली में होता है। एक एग्जांपल से और समझाती हूँ। बहुत अच्छे से मैम ने बताया ना, जैसे हमारा थॉट क्या होता है, स्केर्सिटी पे होता है। स्केर्सिटी मतलब कमी पे। हमारी एनर्जी क्या होती है, क्योंकि हम बचपन से ट्रेंड है इन सारी चीजों के लिए, जहां पर हमें अ, या तो चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है, ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपने उस जगह से अपने थॉट को शिफ्ट कर लिया और अपने माइंड को एक वेल्दी माइंडसेट के अंदर आप लेकर आ गए बाय द रिपीटेशन, है ना। अ, आपकी जो ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर है वो यही करती है ना, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट का फ्लो करती है, आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाती है। तो वही चीजें क्या करती है, जब आपका फोकस वहां से हटता है तो वैसी चीजें, वैसे एक्सपीरियंस मिलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि एक गुड न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाली। दूसरा गुड न्यूज यही है कि फिर से एक और अगेन फिर से हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का ऑफर है, वो भी जल्दी से स्टार्ट होगा, तो चीजें अलाइन होती है। इसलिए बोलती हूँ कि फोकस के साथ प्रैक्टिस करो और सिर्फ वही सोचो जो चाहते हो, वही बोलो। क्योंकि गलत भी बोल रहे हो वो भी एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हो, सही बोल रहे हो, पॉजिटिव बोल रहे हो तो वो भी एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हो। इसीलिए वही बोलो, वही सोचो जो अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। भले रिजल्ट आज दिखे ना दिखे, थोड़े दिन बाद उसके रिजल्ट आपके दिखाई देने लगते हैं। तब तक बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, तब तक अपनी प्रैक्टिसेस में अलाइन रहना पड़ता है। हम उसके पहले ही घबरा कर पीछे हो जाते हैं कि मुझे रिजल्ट, हमारा आदत होता है, हमारी आदत होती, सॉरी, कि रिजल्ट पे फोकस करते हैं हम। कैसे कि जल्दी से मिल जाए, डेस्परेशन लेवल होता है ना, कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की, रिजल्ट नहीं दिख रहा, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ मुझे नहीं दिख रहा, मैं 4 महीने से कर रही हूँ मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा। नहीं, आप ये सोचो ना, इतने साल आपने कंप्लेंट भी तो की होगी कहीं ना कहीं, तो उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आपकी एनर्जी अलाइन होती है फिर रिजल्ट आपको दिखाई देने लगते हैं, वो रिजल्ट क्रिएट होने लग जाते हैं। ओके, ठीक है। यस, किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कीजिए, या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो आप। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम। हाँ मैम, शेयरिंग है। तक्षक का पेपर था, मैंने उसके लिए लिखा था पिछली बार। उसके एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको आता सब था पर टाइमिंग की वजह से छूट गया था। फिर मैंने उसमें आज लिखा कि सुबह ही लिखा था कि उसका बेहतरीन परिणाम के लिए उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका टाइम पे हो गया है। उसका कॉल हम्म। आया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मेरा सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आज नहीं छुटा। ये अरे शेयरिंग वाह, है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। और गुड मैम मैम। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई। आपने जो रिकॉर्डिंग भेजी ना, इस बार मेरी पूरी प्रैक्टिस अभी
अप टू डेट हम्म। चल रही है, मतलब टास्क भी बहुत अच्छे हुए हैं। हर बार छूट जाते थे, पर रिकॉर्डेड क्लास में भी हो गए। ये बड़ी बहुत बड़ा मैजिक हुआ, मतलब। नेटवर्क इशू है मैम के एंड पे। ओके, ठीक है, मै- चलिए, मैडम थैंक यू सो मच सभी को। मैडम हाँ मैम, मैडम बोलिए। के पास खुद जादू है। मैडम बच्चे को भी कर लेते हैं सब। मेरी बेटी भी इसका क्लास करती है तो अभी बोलती है मम्मी कब होने वाला है शुरू परी। मैडम बच्चे को भी ऐसे समझाती है और हमको भी, दोनों को अलग नहीं, अलग बच्चों का कैसे मैजिक क्लास मैम मैनेज अभी करते है ना, हो पता नहीं एग्जाम चलता हो है। जाए। बच्चों के फैब में एग्जाम है ना, इसी वजह से हाँ। अभी होल्ड कर दिया वो। एक कैसे महीने कैसे कर लेते हो उतने दिन मैडम कराने ऐसे? के बाद फिर होल्ड किया, बच्चों के एग्जाम हो जाए, देन फिर हम अप्रैल से फिर से स्टार्ट करेंगे, बच्चों तब को तक बच्चे बच्चे एग्जाम के हिसाब से हो समझाते हैं और हमको हमारे हिसाब से समझाते हैं, कैसे कर लेते हैं तो मैडम। जाएंगे। सब हो जाता है, जैसे मैं करती हूँ वैसे आप सब भी कर सकते हो, मैं भी कोई अलग थोड़ी करती हूँ। नहीं, परी ने आपका क्लास ज्वाइन किया ना मैडम तो बहुत फर्क हुआ उसका। बहुत। हम्म। तो जय जेनी को भी सिखाती है सब कुछ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, जो आप करते हो वो सिखाओ, सबके साथ शेयर करो। ठीक है। नहीं, कुछ ना कुछ गलती करती है ना तो मैं ऐसा बोलती हूँ प्रियंका मैडम ने ऐसा सिखाया है ना, तो तुरंत उसका वो हो जाता है। नहीं नहीं मम्मी ऐसा नहीं सिखाया है। नहीं, उसने बहुत अच्छे से क्लास की थी मैम, पूरे टाइम सुनती थी, बहुत नहीं, अच्छे उसको से करना मतलब। है आपका क्लास अब। करो ना तो बोलना, परी को करना है अभी। हाँ हाँ, अप्रैल में है वो तो, हो करना ही है वो तो, अप्रैल में बच्चों के एग्जाम हो जाए फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो क्लास तो इतना पसंद आया बच्चों वाला सेशन, उसी की वजह से आगे जो कॉर्पोरेट ऑफर आया वो वहीं से आया, वो क्लास को देखने के बाद ही मुझे वो ऑफर मिला, तो वो तो फिर से स्टार्ट करूंगी ही करूंगी। बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अच्छे यार। से प्रैक्टिस की थी, जितने बच्चे आए थे ना उस मैजिक क्लास में, सबने इतने अच्छे विजन बोर्ड बनाए, प्रैक्टिसेस करी, इवन उनको जो ग्रेटिट्यूड सिखाए थे वो इतने अच्छे से करते थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, 6 साल से लेके 14 ईयर तक के बच्चे थे उसमें, और सबने बहुत अच्छे से किया उस क्लास को। परी ने तो आपका एक एक बोल लिखा है मैडम। हम्म। बहुत बहुत सारा लिखा है। हाँ, देख लो, बच्चों से सीखो अब, जो लोग नहीं लिखते बहुत हो। सारा लिखा है। गुड मैम, गुड, बात अच्छा। चलिए, ओके, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए, मेरा एक थैंक यू। क्वेश्चन है। हाँ प्रशांत सर, बोलिए। ये रिलेटेड टू आपका ये जो नया वाला सेशन है ना जो आप करवाने वाले हो मार्च से, है ना? तो हम्म। वो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कुछ थोड़ा सा हिंट मिल सकता है मतलब कि? कौन सा, जो मार्च अप्रैल मई का है? हाँ। हाँ, वो फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें 21 डेज की मनी रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले अगर मनी की बात करें, सारी रिटर्न प्रैक्टिसेस होंगी, जैसे हमने सेल्फ डिस्कवरी में किया था ना वैसी ही होगी, प्लस उसका साइंस क्या है, हर एक चैप्टर का हर एक चैप्टर का साइंस, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिसेस, तो वो मैम तो 21 इसमें भी डेज। कुछ सेल्फ डिस्कवरी जैसा करवाएंगे क्या? आप सोचने के लिए भी बोलेंगे कि ये सोचो, ऐसे सोचो, वैसे करो? हाँ, सोचना नहीं, उसमें रिटर्न एक्सरसाइज होगी, आपको कुछ कुछ डेली असाइनमेंट टास्क मिलेंगे, तो ओके। कुछ टास्क ऐसे होंगे जो आपको लाइव क्लास में हम साथ में करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको नेक्स्ट डे में करने होंगे, इसका दोनों टाइमिंग क्या पैरेलल रहेगा? चलेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैंने शायद भूल गया 9 बजे, देखना। 9 बजे। रात ठीक को है। 9 बजे। ठीक है मैम। जैसे हम ग्रेटिट्यूड की क्लास करते हैं ना, सेम वैसे ही, सॉरी, सेल्फ डिस्कवरी किया था, उसमें कैसा था, हमने मिरर के साथ कुछ प्रैक्टिसेस करी थी, इसमें बेसिकली पहले लॉजिक, कि वो लॉजिक किसी असाइनमेंट को हम कर रहे हैं तो उसको पिक करने का रीजन क्या है, सॉरी, हाँ मुझे थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। उसके पीछे का साइंस क्या है बेसिकली समझो, जब तक हमारे लॉजिक क्लियर नहीं होते हैं ना, तब हम्म। तक हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी कार को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जब तक आपके पास उसका वाई क्लियर नहीं होता तब तक वो अट्रैक्ट भी नहीं होती है, ये रियलिटी है। तो आप लाइफ में जो भी आपका सपना है, जब तक आपको उसका वाई नहीं पता होगा कि आपकी लाइफ में आपको क्यों चाहिए, घर चाहिए तो क्यों बेटा चाहिए, हमें तो सुई जाओ यार प्लीज। तू आ साइड आ जा बेटा।
एक मिनट में म्यूट करूँ। ओके। तो उसके पीछे वो सारी चीजें हैं, एक्सरसाइज प्लस कुछ असाइनमेंट जो आप खुद को करने होंगे। सेल्फ डिस्कवरी में जैसे हम करते थे ना, उतने क्वेश्चन नहीं होंगे, रिटर्न असाइनमेंट ज्यादा होंगे आपके लिए, टास्क ज्यादा होंगे उसमें। मतलब एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को आपको 21 डेज तक फॉलो करना है। और जो 21 डेज में आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, वो हर महीने आपका स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। आप समझे? उस अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए हमें 21 डेज में जो हम सीखेंगे, वही माइंडसेट आपका हर दिन होना चाहिए। बेसिकली मैम पैसे के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर और या हेल्थ के ऊपर काम करने का तरीका वही होता है कि आपको एक माइंडसेट में रहना। उस माइंडसेट में बोलने, सोचने, फील करने से पहले क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे वेल्थ माइंडसेट क्रिएट करना है, वो सारी चीजें मिलेंगी वहां पे। तो मैम मैं 1 मंथ का कोर्स है कि 3 मंथ का कोर्स है? ड्यूरेशन क्या होगी? सॉरी दीपा, मैं मुझे वॉइस एक बार फिर से। 1 मंथ का कोर्स है कि 3 मंथ्स का कोर्स है? एक्चुअली उसके 3 पार्ट है। मनी वाला 21 डेज, हेल्थ वाला 21 डेज और रिलेशनशिप ओके वाला 20 डेज। तो आप ओके एक भी ले सकते हो और तीनों भी कर सकते हो। मतलब वो 3 महीने का एक स्ट्रक्चर दिया कि 3 महीने कंटिन्यू ये 21 डेज के सेशन है। ओके। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी कि 1 घंटे एक का होगा? घंटा रात को 9 से सवा 10, 10, 10 तक उसको खत्म करेंगे, 10-15 तक। मैम सेल्फ डिस्कवरी पार्ट 2 कब आ रहा है? सेल्फ डिस्कवरी पार्ट 2 आज आज मुझे किसने पूछा था वापस से आज। एक्चुअली दीपा, मैं बहुत सारे लोगों को, हाँ, कल मुझे किसी का कॉल था, उन्होंने भी बोला था कि मैम सेल्फ डिस्कवरी पार्ट 2 जल्दी से रिलीज करो, जल्दी करते हैं इसके हाँ कंप्लीट। मैम प्लीज वो कराइए ना। ठीक है, हम्म। ठीक है, जल्दी करेंगे उसको, थोड़ा और एडवांस वर्जन में करेंगे। ठीक है, चलो। सेल्फ डिस्कवरी पार्ट 2 करेंगे उस। चलो, मुझे बहुत खुशी है कि आप सबको मतलब वो सेशन इतना पसंद आया। हाँ मैम सच में उसका बहुत ही फीडबैक जो मिला ना, रियली में वो इतना, सॉरी। अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली मतलब इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी सारी चीजें अंदर में है, अनलेस आपने क्वेश्चन पूछे वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट सो या। बट मैम उसमें पता है एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीजें हमें पता लग गई हैं, लेकिन अभी हमने उस पर काम करना नहीं स्टार्ट किया। लाइक वी नो काइंड ऑफ अ पैटर्न, बट अभी उस पर ऐसा होता है ना कि क्या हम एक्शन ले करके? हाँ, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे आपके साथ करते हैं ना, तो तभी समझ में, क्योंकि नहीं, कभी कभी क्लिक नहीं होती है कुछ चीजें कि यार ये करनी है वो करनी है। तो जब वे प्रैक्टिस में आते हैं तो करने लगते हैं, तो फिर उसका एक माइंडसेट नहीं बन। तो फिर उसको है ना इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि हाँ, हम सिर्फ प्रैक्टिकली उसको 1 घंटा देके वहां बैठे और उसी पे काम करें। हाँ, एडवांस में हम ये कर सकते हैं कि आपको समझ में तो आया पैटर्न कैसे ओके। निकालना है, कैसे क्या हाँ, करना है, लेकिन वही हम 1 घंटा बैठ के, 1 घंटा 1.5 घंटा उसी माइंडसेट में काम करें, वो मतलब हम एक्शन भी एडवांस तो में कर उसी सकते क्लास में ले ले पैटर्न पे, है ना? हैं। क्योंकि एटलीस्ट देखो अभी पैटर्न्स काफी हद तक मिल तो गए थे। उस पे हम्म। बैठे काम करेंगे रेगुलरली तो शायद फिर रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि कहीं ठीक ना कहीं है, देखो डिस्टर्ब तो ही है हम। मैं एटलीस्ट मैं अपनी बोलूंगा, मेरी तो वो देखो मैं सेशन एक की वजह तरीका से बता, डिस्टर्ब हुआ है। रियल में एक चीज बताती हूँ। हम लोग, आप लोग भी इतने दिन में समझे होंगे, सब लोग सब तरह की प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए ना किसी भी चीज को, आप साइंस समझ रहे हो, ओके, साइंस हम सब समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिकल, सॉरी, हम थ्योरी सब समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई जब तक नहीं करते हैं, तब तक रिजल्ट क्रिएट नहीं होते हैं। आप कितना भी थ्योरी कर लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैजिक बुक भी आप कर रहे हो तो ये सिर्फ एक दिन की जर्नी नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, नहीं। सॉरी, ये एक ऐसी जर्नी है, जब आप उसको करते जाते हो, तो आप अभी 20%, 30% ग्रेटिट्यूड के मोड पर आए होंगे, 40 पे आए होंगे, 50 पे होंगे, सबका अलग अलग रेशियो होगा, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी हड़बड़ी चल रही होती है, तो हम पूरे टाइम उस मोड पे नहीं रह पाते। लेकिन हमें रहना कितना है, सुबह उठने से लेके जब हमारा काम शुरू करते हैं, बोलते हैं ना, दिन के 8-10 घंटे तो हमें उसी मोड में रहना है। चाहे आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, बी ग्रेटफुल,
हर एक चीज के लिए। तो उस माइंडसेट में आने में ही 2-3 साल तो लगते ही है पूरी तरह से। इसीलिए बोलती हूँ कि मैजिक बुक का हर एक चैप्टर हर दिन करो, फिर उसके बाद जो आपको करना है, जिस भी एरिया में आपको रिजल्ट चाहिए वहां पे करो। और रिजल्ट तब आता है जब आप बिना गैप के 60 डेज, सही बता ना, बात है ना। 60 डेज 90 डेज सबका अलग अलग है। सबको सबको 40 डेज तो माइंड अडॉप्ट करने में ही लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि 21 डेज में तो एक नई हैबिट बनना स्टार्ट होती है, किसी भी नई आदत को एक्सेप्ट करने के लिए 21 डेज लगते हैं। 40 डेज में धीरे धीरे माइंड एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है। देन 60 डेज 90 डेज, फिर अलग अलग सबका टाइमिंग रहता है कि कैसे क्या लाइफ में चीजें होती है। ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी पे करेंगे और ज्यादा फोकस के साथ। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन चाहिए तो फिर उस हिसाब से हम उस पर काम करेंगे आगे। ये तीनों सेशन कंप्लीट हो जाए देन फिर ठीक है सेल्फ डिस्कवरी करेंगे। हम करना तो है तो और बेटर तरीके से, लेकिन वैसे आप ये 3 करोगे ना, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें, मतलब एटलीस्ट जो मनी माइंडसेट है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। रिलेशनशिप में बोलती हूँ, रिलेशनशिप पे काम करोगे ना, 21 डेज करने में ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किसी भी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है बेसिकली। तो बहुत कुछ यहाँ होगा और बहुत कुछ आपको नया ही सीखोगे। आप जो भी सीखोगे बिल्कुल नया, नए तरीके से। ठीक है मैम। ओके, हाँ प्रशांत सर कुछ नहीं कहना नहीं, है? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू सभी को, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।